गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम शुरू करते हैं मेडिएवल हिस्ट्री, जिसमें सबसे प्रथम हम पढ़ाएंगे आपको महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण का समय। तो भारत पर महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण मध्यकालीन भारतीय इतिहास की दो सबसे महत्वपूर्ण और विनाशकारी घटनाएं थीं। इन दोनों के आक्रमणों के उद्देश्य, तरीके और परिणाम काफ़ी अलग अलग हैं। महमूद गजनवी का आक्रमण का जो टाइम पीरियड था वो 1000 ईस्वी से 1026 तक था। महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य का शासक था। उसने भारत पर 26 बार आक्रमण किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत पर राज करना नहीं, बल्कि यहाँ की अपार संपत्ति को लूटना, ताकि वह अपनी गजनी जो साम्राज्य था उसको समृद्ध और शक्तिशाली बना सके। इसके साथ ही वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहता था। प्रमुख आक्रमण 1001 ईस्वी जयपाल पर आक्रमण। उसने पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया, जिससे आहत होकर जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। फिर दूसरा आक्रमण इसने किया आनंदपाल पर आक्रमण। जयपाल के जो पुत्र आनंदपाल को वहिंद के युद्ध में हराया। फिर थानेसर का आक्रमण, यहाँ चक्रस्वामी मंदिर को लूटा और मूर्तियों को तोड़ा। फिर कन्नौज और मथुरा पर उत्तर भारत के इन समृद्ध सांस्कृतिक केंद्रों पर हमला कर भारी लूटपाट की। फिर सबसे बड़ा इसका आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। यह उसका 13वां और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, 16वां आक्रमण था। उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहाँ से करोड़ों की संपत्ति, सोना, चांदी, हीरे आदि सब लूट कर ले गया। फिर 1026 का इसका सबसे अंतिम आक्रमण था। उसका अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों, जिन्होंने सोमनाथ से लौटते समय उसकी सेना को परेशान किया। फिर इसका परिणाम था कि गजनवी के आक्रमणों ने उत्तर भारत की राजनीतिक और आर्थिक कमर तोड़ दी। उसने भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं की, लेकिन भारत के रास्ते आगे के आक्रमणकारियों के लिए खोल दिए। फिर है मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम अफगानिस्तान के गोर राज साम्राज्य का शासक था। गजनवी के विपरीत गौरी का जो उद्देश्य था केवल लूटना नहीं, बल्कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। इसके जो शुरुआती आक्रमण थे, इसने मुल्तान पर हमला सफल आक्रमण किया। इसके बाद उसने गुजरात पर हमला किया, लेकिन वहाँ के चालुक्य वंश के जो राजा थे मूलराज द्वितीय और उनकी माता नाइके देवी ने उन्हें बुरी तरह से हराया। फिर तराइन का ऐतिहासिक युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध था, पंजाब और राजपूताना की सीमा पर मोहम्मद गौरी का सामना दिल्ली और अजमेर के शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय से हुआ। इस युद्ध में राजपूतों ने गौरी को बुरी तरह से पराजित किया और वह अपनी जान बचाकर भाग गया। फिर उसने तराइन पर दूसरा हमला किया। गौरी 1 साल तक अपनी सेना को तैयार कर पूरी रणनीति के साथ वापस आया। इस बार राजपूतों की जो एकता थी उसमें कमी थी और गौरी की आत्मिक कूटनीति के कारण जो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, यह युद्ध भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। फिर चंदावर का युद्ध। गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया और मार डाला। दोनों के मुख्य जो अंतर था महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बीच, तो महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना और मूर्तियों को तोड़ना, लेकिन मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था भारत में स्थायी मुस्लिम राज्य स्थापित करना। फिर महमूद गजनवी ने 26 बार आक्रमण किया और उसने सीमित लेकिन रणनीति से अपने आक्रमण किए। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रभाव केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाया, शासन नहीं किया। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था वह दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश शुरू किया। गजनवी ने भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया, वहीं गौरी के आक्रमण ने भारत की राजनीतिक दिशा बदल दी, जिससे भारत में 600 वर्षों तक चलने वाले मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये था हमारे जो भारत पर 2 मुस्लिम लोगों ने आक्रमण किया, जिसका परिणाम बहुत बुरा था भारत के लिए। थैंक यू सो मच।